सारे रिश्तेदारों को फ़ोन किया। समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। सपने में भी नहीं सोची थी कि। हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल रही हूँ गाइस। मैं सोची एक वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट दिया जाए कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर मोबाइल को लगाई हूँ ट्राईपोड में, हाथ में ना जल गया था, इसकी वजह से ना हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखिए छाला भी फूट गया था, तो मेरा फेस भी थोड़ा सा अजीब सा हो रहा होगा, तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। वीडियो में क्यों नहीं डाल रही थी वो सब मैं आप लोगों को इस वाले ब्लॉग में बताऊंगी। तो गाइस, बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आज मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं कैमरे को फेस करूँ, और बहुत मतलब कि हिम्मत जुटाई हूँ जब जाके आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। मैं सोची आप लोगों को भी बता दूँ, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए, जैसे कि आप सब मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं, जैसे आप मेरी खुशियों में शामिल रहते हैं वैसे आप मेरे दुख में भी शामिल हो। तो बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ। तो गाइस, मेरी लास्ट वीडियो 18 नवंबर को गई थी, आज है 29 नवंबर। तो 10-11 दिन के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और मन तो नहीं कर रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ। तो बताना तो है, तो बस यही है, क्योंकि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो मेरी 18 नवंबर को गई थी, और उस दिन मैं 2 वीडियो शूट की थी। मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो एक मैंने आप लोगों को अपडेट भी दिया था कि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब हो रही है, तो हो सकता है वीडियो मेरी थोड़ी सी लेट आए। और दूसरे वीडियो मैंने बताया था कि ये मेरी लास्ट वीडियो हो सकती है, क्योंकि गाइस मेरे फादर इन लॉ की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब थी, और घर के भी काम थे, उधर भी देखना था, बच्चों को भी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। संडे को शाम को उनके पेट में अचानक दर्द स्टार्ट होता है, और मंडे को हम उनको पास के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो आराम नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत आराम था, तो वो रात में लेटे थे। ट्यूसडे को हम उनको लेके गए थे गोरखपुर। मैं नहीं लेके गई थी, मेरे हस्बैंड लेके गए थे। तो गोरखपुर में उनको लेके गए कि पता चल जाएगा कि उनके पेट में अचानक दर्द क्यों हो रहा है, और ना तो उन पे उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है। सहारे से वो उठ पा रहे थे, बैठ पा रहे थे, सहारे से वो चल पा रहे थे, मतलब अचानक उनके पेट में दर्द हो गया। और मतलब सब कुछ नॉर्मली था, कुछ भी नहीं हुआ था उनको। ज़्यादातर उनके ना घुटने में दिक्कत रहती थी, नॉर्मल है घुटने का दर्द, तो उन्हें भी घुटने में ही परेशानी था, वैसे कोई दिक्कत थी नहीं। तो गोरखपुर उनको लेके गए थे ट्यूसडे को। ले जाने के बाद वहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था, और जो भी टेस्ट वगैरह होना था वो सब हुआ था। और फिर थोड़ी देर के बाद रिपोर्ट जब आया, जब पता चला कि इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, तो उनको ना परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा थी, और उसके वजह से उनके पेट में दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला था कि इनको ना ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मतलब कि अगर सारा कुछ शाम तक नॉर्मल रहा तो रात तक ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये बात मुझे शाम को 5 बजे पता चला था, मैंने आप लोगों को बताया भी था लास्ट वीडियो में कि मेरे फादर इन लॉ का ऑपरेशन होने वाला है। तो मतलब कि सारा कुछ ठीक था, तो जहाँ पे टेस्ट वगैरह हुआ था ना, वहाँ से दूसरी जगह रेफ़र कर दिए थे उनको, मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे उनको एडमिट करवा के, और वहाँ पे भी टेस्ट वगैरह हुआ था। को फिर मैं अपने घर पे फ़ोन करके कहती हूँ, क्योंकि शाम तक मुझे पता चल गया था कि ससुर जी का ऑपरेशन होने वाला है, तो फिर मुझे लगा ना कि शायद मुझे घर पे बताना सही रहेगा। तो फिर मैं अपने घर पे फ़ोन की थी, भाई से कहा था मैंने कि भाई मैं नहीं जा पाऊँगी, और मैंने बताया भी था गाइस आप लोगों को कि मेरे घर शादी है, और 20 तारीख को हमारी टिकट थी, मुझे दिल्ली भी जाना था। तो मैंने अपने भाई से कहा था कि मैं जा नहीं पाऊँगी, मेरा टिकट कैंसिल कर देना, क्योंकि ऐसी ऐसी बात है, और ससुर जी का तबीयत ख़राब है, ऑपरेशन होने वाला है, और रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा। तो भैया ने कहा था कि ठीक है। और मतलब भैया ने पूछा भी था मेरे से कि ज़्यादा मतलब कि तबीयत ख़राब है क्या, तो मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन मुझे जितना पता था मैं बताई थी।
तो भाई मेरे वहाँ से बाहर चले गए थे गोरखपुर, और फिर वहाँ पे जाके मेरे हस्बैंड से मिले थे और देखे भी थे। ऑपरेशन होने से पहले मेरे भाई पहुँच गए थे वहाँ पे। फिर उसके बाद मतलब कि ऑपरेशन की सारी तैयारी हो गई, ऑपरेशन वाले कैबिन में चले भी गए थे। वहाँ पे मेरे हस्बैंड थे और स्टाफ के भी 1-2 लोग थे। तो मतलब कि वहीं पे मतलब कि जो लास्ट जो बातें हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ हुई थी मेरे ससुर जी की। रात के 10:20 पे आंखें बंद हो जाती है, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। मैं भी घर में बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर जिधर से भी फ़ोन आता था ना, तो दिमाग में ना तरह तरह की बातें आती थी, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता था। ऊपर मैं थी दोनों बच्चों को लेके अकेली, नीचे मेरे देवर थे, तो मतलब ऐसे ना समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया अचानक। उसके बाद मैं कई बार फ़ोन करती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। भाई के पास भी फ़ोन की थी तो उठाए थे, वो मुझे भी नहीं बताए थे। तो ये बातें ना सिर्फ हमारे घर में 3 लोगों को पता थी, मेरे भैया को, मेरे हस्बैंड को और मेरे जो नंदोई हैं उन्हें। मतलब ये 3 लोग ही जानते थे कि ससुर जी अब नहीं रहे इस दुनिया में। फिर उसके बाद 1:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि ममता नीचे आके गेट खोलो और हम घर आ रहे हैं। फिर मैं अचानक पूछती हूँ कि घर आ रहे हैं, अभी तो ऑपरेशन के लिए अंदर लेके गए हैं, ऑपरेशन हो गया क्या? सारा कुछ मतलब नॉर्मल है ना? तो ऑपरेशन होने के बाद इतनी जल्दी घर क्यों आना है? तो जब ये बात बोल के फ़ोन काट दिए, आधी बात मेरे से हुई थी उस टाइम। और फिर उसके बाद ना गाइस मेरे शरीर ऐसे ना ठंडा पड़ गया था, मैं एकदम कांपने लगी थी। मतलब मुझे ना सही बताऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मतलब कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद मैं भाई के पास फ़ोन करती हूँ तो भाई कहते हैं घर आके बताता हूँ। फिर मेरे को ना और ज़्यादा डर लगने लगा, और ऐसे लग रहा था ना कि मतलब ऐसे अचानक क्या हुआ, पूरे शरीर में ना गर्मी गर्मी सा होने लगा। फिर मैं नीचे दौड़ के गई, फिर मैं अपने देवर से पूछी थी कि आपको कुछ पता है? फ़ोन आया था तो उन्होंने भी मना कर दिया था मुझे। मैं अचानक जब मैं नीचे गई तो दौड़ के मैं मेन रोड पे मैं दौड़ के गई, और जैसे मैं दौड़ के गई ना गई, आज तक मैं कभी भी ऐसे अपने घर से निकली नहीं थी, और जैसे मैं थी ना वैसे ही मैं दौड़ के गई थी। फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा से दौड़ के गई थी, मतलब 2 राउंड तो मैं लगा दी थी। फिर थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस आता है, उसमें मेरे भाई रहते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बड़े जेठ थे, और मतलब मेरे बड़े जेठ लोग थे। वो मतलब ये सब लोग चल के गए थे, सहारे से चल रहे थे, लेकिन वो अपने आप ही चल के गए थे और गाड़ी में बैठ के गए थे। और मतलब कि उनको देख के ना लग नहीं रहा था कि उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। मुझे ये लग रहा था ना कि ऑपरेशन होने के बाद 10 दिन 15 दिन फिर वो घर आ जाएंगे, फिर अपने वही डेली रूटीन में अपना चलना फिरना खाना पीना। इस वजह से मैंने अपना टिकट कैंसिल करवाया था कि मैं घर पे रहूँगी तो थोड़ा सा देख लूँगी, क्योंकि मुझे अपने घर जाना ठीक नहीं लग रहा था। शादी में शादी की तैयारी तो वैसे भी मैंने नहीं की थी। पता नहीं क्यों मुझे ना पहले से ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि नहीं यार, मैं ना अपनी जो भी मुझे शादी में लेना है वो मैं वहीं से ले लूँगी, यहाँ से क्या लेके जाना। तो मतलब कि पता नहीं क्यों मुझे पहले से अजीब सी फीलिंग आ रही थी, इसलिए मैं मतलब कि कुछ भी नहीं तैयारी की थी। जो मेरे डेली वेयर के कपड़े थे, बच्चों के थे, बस वही मैंने पैक किया था। और मतलब कि मैं ये सोच के मैं अपने टिकट कैंसिल करवाई थी कि मैं रहूँगी तो थोड़ा सा मतलब होता है ना कि चलने फिरने में खाने पीने में थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, तो मैं रहूँगी तो सारी चीज़ें करूँगी तो जल्दी से वो ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद गाइस जब एम्बुलेंस का जब गेट खोलता है ना, उसके बाद मैं जहाँ पे खड़ी थी मुझे तो समझ में नहीं आया, पूरा मेरा शरीर अजीब सा हो गया। दोनों ना ऐसे डर चुके थे और समझ नहीं आता। फिर गेट खुला, फिर मैं कही कि जब ये बैठ के गए हैं तो ये ऐसे लेट के क्यों आए हैं, और इनका फेस ढका हुआ है, इनके हाथ पैर इतने ठंडे हैं क्यों हैं। तो फिर मैं बहुत उनको हिलाई डुलाई चिल्लाई कि इनको उठाओ, क्यों हैं इनको उठाओ, मतलब बहुत मतलब। फिर भाई मुझको बार बार ना वहाँ से हटा रहे थे कि मतलब कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ तो फिर इनको उठाओ, है मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड उधर से खींच रहे थे, मुझे एम्बुलेंस के साथ आए थे।
वो मतलब कि उनको बाहर निकाले, फिर मतलब कि लेटाए थे। तो फिर उसके बाद ना गाइस मुझे मतलब कि कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बस मुझे ये दिख रहा था मेरा घर बिखर गया है, मेरा घर मतलब कि टूट गया है। माला हल्का सा कहीं से टूट जाता है तो मोती बिखर जाता है ना, ऐसे ही मेरा घर लग रहा था कि अब मेरा घर ना पूरा बिखर गया है। अब मतलब कि कुछ नहीं है, हमारा सारा ख़त्म हो गया है। क्योंकि वो हमारे घर के ना सबसे मजबूत थे और हम सबको वो संभाल रखे थे। जो जहाँ था वहीं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये पूरा घटना 48 घंटे के अंदर में हुआ है। हमने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटेगा और ऐसी कंडीशन आ जाएगी। मतलब बिल्कुल भी नहीं सोची थी। मुझे बस इतना पता था कि हाँ उनके पेट में दर्द है और वो हॉस्पिटल जाएंगे, जो भी उनका मतलब कि दिखाएंगे, ऑपरेशन होने के बाद वो ठीक हो जाएंगे। और मेरे ससुर जी का जो एज था ना वो उतना भी ज़्यादा वो नहीं थे, मतलब कि ठीक थे, 50+ में ही थे। उनकी डाइट भी बहुत अच्छी थी और ऐसा नहीं कि उनको कोई पहले से बीमारी भी नहीं था। उनके पेट में अचानक ही दर्द स्टार्ट हुआ था। फिर उनको उतारा गया, रखा गया घर में। सारे रिश्तेदारों को फ़ोन किया गया, बताया गया। और उस टाइम मैं घर में अकेली थी। जो घर था ना बिखर गया था। मेरे घर को जो संभाल के रखने वाले थे ना वो चले गए। मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। चले गए, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां दे के गए हैं जो पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। अब बस यही है कि इस दुख के साथ मुझे अब आगे बढ़ना है। अब एक नए सिरे से अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना है। बस यही बताना था मुझे आप लोगों को। इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मोबाइल तो पता नहीं कहीं कहीं जब फ़ोन आता था ना तो कोई मुझे उठा के दे देता था तो मैं बात कर लेती थी, नहीं तो मेरा मोबाइल कहीं रहता था, पता ही नहीं चलता था क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे बच्चे भी इंतज़ार करते थे कि दादा को, बच्चों को नहीं पता था। हालांकि जब कोई भी बीमार रहता था ना तो बच्चे बस यही कहते थे, मम्मी दादा को बुखार हुआ है ना, अभी दादा ठीक हो जाएंगे। बच्चे भी मेरे उम्मीद लगा के बैठे थे कि अभी दादा आ जाएंगे हॉस्पिटल से। हर बात पे दादा, 2-3 दिन तक तो हमें मतलब कि ऐसे उनको रट लगाए रखते थे ना, जैसे कुछ भी बच्चे मांगते हैं ना तो मैं कहती थी हमेशा कि जाओ नीचे दादा है, दादा से मांग लेना। तो ऐसी आदत सी रहती है। अब जाके धीरे धीरे बच्चे भी मान लिए हैं कि अब दादा नहीं है हमारे बीच में। तो गाइस बस यही था मेरा जो दुख है। फ्राइडे को मेरे ससुर जी की 10वीं थी और मेरा फेस इसलिए ऐसा है क्योंकि हमारे घर में छुतका लगा है। जिस घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उस घर की हालत आप लोग समझ सकते हैं। तो बस यही है कि अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कंघी वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बाहर नहाने जाना होता है और बस ऐसे सब जगह का थोड़ा सा अलग अलग रीति रिवाज है, उस हिसाब से मतलब कि सारा क्रियाक्रम जो भी होता है वो करना होता है। घर की भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी है। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई तो मैं कर दी थी, अभी थोड़ी बहुत बाकी है तो कर देंगे। मेरी ननद हैं तो मैं कही कि रुक जाएंगे तो थोड़ा सा हिम्मत मिलेगा। चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेट आए क्योंकि अभी मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही दिन कट जा रहा है। और कोशिश करूँगी
कि थोड़ा थोड़ा शूट करके आप लोगों को सारी चीज़ों की अपडेट दूँ। चलिए गाइस,